एक महीने पहले विनर जो है वो पता चल रहा है। टॉप रैंकिंग जो है 10 लोग बचे हैं और ये 10 लोगों में 1 2 3 4 5 6 9 8 9 10 कौन है। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या है। देखो, मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, बट ज़ीशान हो, बसीर हो, अभिषेक हो, बाकी जितने भी बड़े बड़े इविक्शन हुए हैं जो अनप्रिडिक्टेबल लोगों के लिए थे, जो हमने प्रिडिक्ट करके रखे हुए थे कि भाई ज़ीशान जा रहा है, बोल रखा था वोटिंग ट्रेंड में, बसीर जा रहा है ये भी बोल रखा था, एंड अभिषेक का भी बता रखा था। चलो, अब क्या हुआ कि पिछले 20 15 20 दिनों से मैंने कुछ ज़्यादा कवर नहीं किया था, उसमें क्या अभिषेक की गेम रही पता नहीं। वोटिंग ट्रेंड डाउन जा रहा था, मैंने वार्न किया था कि जा रहा है डाउन, क्या कर सकते हैं, बट बिग बॉस ने डबल एविक्शन कर दिया। अब नंबर 1 2 3 4 जो हम 10 की है, 10 से शुरुआत करते हैं। नंबर 10 पे है कुनिका सदानंद। अब देखो, लोग बोलेंगे कि भाई नंबर 10 पे निकालते क्यों नहीं है। भाई जब वो नॉमिनेट होती है तो नो एविक्शन हो जाता है, जब वो नॉमिनेशन में आती ही नहीं है तो बाकी सब लोग निकल जाते हैं। तो मेकर्स बहुत ऑब्वियस हो चुका है कि मेकर्स इनको टॉप 5 तक लेके जाना चाह रहे हैं। हालांकि उनकी वोटिंग ट्रेंड अगर देखा जाए, अगर वोटिंग में आती है तो सबसे पहले निकलने का चांसेस इन्हीं का है वोटों के आधार पे। हालांकि नो एविक्शन हो तो हमें पता नहीं। अब तक की गेम बहुत ही सज्ज तरीके से जा रही है, मतलब कि बहुत ही एडमेंट, बहुत ही पावर लेडी वाला जो एक उनका वो ऑरा रहा है, ज़िद्दी वाला समझो, सलमान खान को भी समझा देने वाला समझो कि भाई सलमान तू होगा अपने घर का सलमान, बट मैं यहाँ पे जो हूँ यहाँ की गुंडी हूँ। और वो गुंडी वाला जो एटीट्यूड है वो कहीं ना कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आ रहा। तो ये मिक्स फीलिंग्स जो है लोगों की कुनिका जी के लिए है। तो नंबर 10 पे कुनिका जी है। नंबर 9 पे अगर आते हैं, मालती नंबर 9 पे है, क्रिकेटर की बहन। बहुत शॉर्ट फेम जो उनका मिला, अपने हिसाब से भी वो खुद सेल्फ बनी हुई है। घर के अंदर आते ही बहुत सारे इक्वेशन चेंज कर दिए। तानिया जो है उनका एक एक्सपोज किया। हालांकि तानिया हर दिन रात एक्सपोज हो ही रही है अब। बट मालती का गेम देखा जाए तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा रहा, बीच का पता नहीं कैसा रहा क्या नहीं रहा। बट नंबर 9 पे जो है, अगर वोटिंग में अंदर मालती आती है और बाकी सब भी नॉमिनेटेड, सोचो एंटायर घर अगर नॉमिनेटेड है तो वोटिंग के अंदर, पॉपुलैरिटी रैंकिंग के अंदर, और बहुत सारी पॉपुलैरिटी जो रहती है टीवी की, ओटीटी की, सब की मिक्स करके जो है यहाँ पे नंबर 9 के अंदर जो है वो मालती का नाम आ रहा। अच्छा, लोगों को लग रहा होगा मैं चल क्यों रहा हूँ, मैं ट्रेडमिल पे हूँ इसलिए। हाँ, तो नंबर 9 पे जो है वो मालती है। और मालती के बाद नंबर 8 की बात करें, 8 पे है शहबाज बदेशा। शहबाज बदेशा शहनाज गिल के भाई, ये हमेशा नाम रहेगा क्योंकि शहनाज का तो नाम सबको पता है, कितनी प्यारी लड़की थी सब कुछ, और अभी भी बहुत अच्छा कर रही है बिग बॉस के बाद भी। बट शहबाज आए, बहुत एंटरटेनिंग थे, बीच में इरिटेट करने लगे, लोगों ने क्वेश्चन किया, सलमान ने भी बोला कि इरिटेट मत करो। उसके बाद वापस गेम चेंज हुई, थोड़ा कम इरिटेशन बट एंटरटेनिंग तरीके से आए। तो शहबाज नंबर 8 के ऊपर। शहनाज के फ़ैन, सिडनाज के फैंस और बाकी सब फैंस होंगे उनके खुद के, ये सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। प्लस माइनस एंटरटेनमेंट, इरिटेशन, सब कुछ मिला के जो एक शहबाज की एक पर्सनालिटी बन के आ रही है, वो बहुत प्यारी बन के आ रही है। शहबाज के बारे में मुझे एक पर्सनल बात भी पता चली है जो मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, बट इज़ वेरी नाइस गाय, बहुत बढ़िया बंदा है। और नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पे अशनूर कौर। हालांकि अशनूर कौर के और अभिषेक के वोट जो थे बहुत 19 साढ़े 19 थे, 19 20 भी नहीं थे, 19 साढ़े 19 थे। और ये चीज़ तो होनी ही थी। कहा जा रहा है कि प्रणीत को कोई पावर दी है, उसमें किसी ने बचा लिया। वो एपिसोड आएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा उससे पहले कि क्या है। बट यहाँ पे अशनूर कौर नंबर 7। देखो, अशनूर कौर का एक एग्जिस्टिंग फैंडम है, आपको समझना पड़ेगा। टीवी की ऑडियंस बचपन से काम किया है, प्यार मोहब्बत, लोगों का प्यार दुलार, ये तो होगा ही होगा यहाँ पे बिग बॉस के घर के अंदर। टीवी की ऑडियंस डेफिनेटली वो लेके आई है। जो उनका बाल कलाकार है, एज ए बाल कलाकार भी बहुत अच्छा काम रहा है। घर के अंदर इक्वेशन की बात करें तो ज़्यादा कुछ एंगेजिंग नहीं था, बट लास्ट एपिसोड में बहुत मिमिक्री करना, ये करना, बहुत क्यूट मोमेंट्स, एंड अभिषेक के साथ एक अभिनूर वाला बॉन्ड जो है वो कहीं ना कहीं अशनूर की तरफ से निकल के आया है। और अशनूर की गेम हो, पहले के वीकेंड के वार के अंदर बोला गया कि कैप्टन आपने बनाया, टारगेट किया गया, अटैक किया गया, बात जो है अशनूर की
होती रही, पॉजिटिव नेगेटिव हर एक तरीके की। तो अशनूर जो है नंबर 7 पे जो है क्लोजिंग के अंदर जा रहा है पॉपुलैरिटी इंडेक्स के अंदर। नंबर 6 की बात करते हैं तो मृदुल तिवारी नंबर 6। देखो कहाँ नंबर 5 1 4 3 2 1 पे रहते थे और कहाँ आज भी नंबर 6 पे जो है पॉपुलैरिटी पे है। मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम के अंदर मृदुल अगर अच्छा करता है तो टॉप 5 में जा सकता है और हो सकता है। बट मृदुल की गेम तिवारी की जी बात करें तो मृदुल तिवारी की गेम बहुत स्टेडी रही है, बहुत स्टेबल रही है। एक छुपा रुस्तम वाली जो कहानी बोल सकते हो, एक अंडरडॉग वाली कहानी बोल सकते हो कि भाई ने जो है स्टार्टिंग में ज़्यादा अपनी गाड़ी का पेट्रोल खर्च नहीं किया, धीरे 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 सबके साथ में रहना, ओपिनियन देना भी सीखे, नहीं देना भी सीखे। ऑल्सो गिविंग नो ओपिनियन इज़ ऑल्सो ओपिनियन, कि आप शांत रह रहे हो। हालांकि मृदुल की गेम से लोगों को बहुत बहुत एक्सपेक्टेशन थी, बट मेकर्स का भी नैरेटिव चला कि दिख नहीं रहे हो, दिख नहीं रहे हो, दिख नहीं रहे हो। तो बहुत अटैक तो कहीं ना कहीं किया है, मृदुल के ऊपर भी डाउन कर दिया है, अभिषेक के ऊपर भी किया था, बसीर के ऊपर भी किया था, बहुत सारे लोगों के ऊपर किया था इस तरीके का, जीशान। तो इस तरीके का अटैक, इस तरीके का नैरेटिव जो है वो चला ही है हर एक जगह पे। नंबर 6 पे मृदुल, नंबर 5 पे है थानिया मित्तल। देखो लड़की टॉप 5 में पहुंच ही गई। हाँ, यू लव हर, यू हेट हर, बड़ी बड़ी हवाबाजी हो या रियल में उनके पापा जो है वो बिजनेसमैन हो या मामा हो या कोई भी हो, पर बातें बहुत बड़ी बड़ी, चाहे 10% हो उसको 100% दिखाया हो या एक्चुअल में 100% हो, हमें नहीं बता। बट लड़की के अंदर दम है अपने बलबूते पे, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, बंदी पहुंच गई टॉप 5 के अंदर। तानिया मित्तल को टॉप 5 में जाने से आई डोंट थिंक कि कोई भी रोक सकता है अब। तो टॉप 5 के अंदर गेम की देखी जाए तो बहुत सारे लोगों ने उनको बताया कि आप हवाबाजी करते हो। हालांकि हमें भी फील होता है ये सब चीज़ें कि हवाबाजी तो है, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर के नाम पे बहुत सारे फ्लॉज रहे इनके, नॉन वेज नहीं खाना, खाऊंगी, खिलाऊंगी, धोऊंगी, ये सब कुछ चीज़ें इनका एक नैरेटिव चला। बट बंदी डटी रही। आज भी वीकेंड के वार के अंदर बहुत सारी इनकी जो है फ्लॉज सलमान ने एक्सपोज किए हैं अशनूर को लेके। तो गेम जो है डाउन करने का यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो सलमान का और मेकर्स का दिख रहा है कि मेकर्स जो है वो गेम डाउन तो करना चाह रहे हैं यहाँ पे दिखा दिखा के, क्योंकि अब तक तो नहीं करा आपने। और मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि तानिया मित्तल को अब नहीं करेंगे डाउन, पहले उसको मिल्क करेंगे बिग बॉस। उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी ट्रोलिंग पूरी मिल्क करी, अब काम ख़त्म हो गया है। तो अब जो है सप्रेस करना स्टार्ट हो चुका है, उनका नैरेटिव चल रहा है मेकर्स की तरफ से। टॉप 5 में ले जाए ना ले जाए, अगर किसी और की जगह बनानी है यहाँ पे, सोचो कि कुनिका जी की जगह बनानी हो या फिर अशनूर की जगह बनानी हो, तो यहाँ पे तानिया मित्तल की बलि जो है वो चढ़ सकती है अगर मेकर्स चाहे तो ही। बाकी तो यू नेवर नो कि कौन क्या है। बाकी के कंफर्म टॉप 5 में आप लोगों को बता देता हूँ, टॉप 4 जो है वो बता देता हूँ, क्योंकि 5th पोजीशन जो है वो डामाडोल है। देखो मैं कोई वो वाला नहीं हूँ कि मैंने बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो गई, बट मेरे प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट 99.99999% जो है वो सही ही जाते हैं। चाहे वो नॉमिनेशन के बाद इविक्शन हो, चाहे वो गेम की प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि 19 सीज़न मतलब 19 बिग बॉस और ऊपर से 3 OTT, मतलब हमने 21 बिग बॉस देखे हुए हैं। पहली बार मैंने अपनी लाइफ में 15 दिन बिग बॉस नहीं देखा है। तो पर्सनल आप सब लोगों को पता है कि क्या हुआ मेरे साथ में, वाइफ की डेथ हो गई। तो उस टाइम पे जो है चीज़ें मैं नहीं कवर कर पा रहा था और समझ में भी नहीं आ रहा था। और अभी भी मैं बिग बॉस देखता हूँ तो मैं थोड़ा सा कम कनेक्ट कर पाता हूँ, देखने का मन भी नहीं करता सच बताऊँ तो। चलिए तो टॉप 5 के और टॉप 4 की अब बात करते हैं। 4th नंबर पे है अमाल मलिक, सॉरी मलिक, डबू मलिक, अमाल मलिक, जितने भी मलिक है सबके नाम आ गए। अमाल मलिक की गेम को हम देखेंगे, बाहर तो क्या है क्या नहीं है हमें नहीं पता। बहुत ही ऐसा बोला जाता है कि जहाँ गए वहीं के हो लिए, जिससे बात कर ली उसी के हो लिए, वैसी वाली गेम चलती थी। अगर 2 लोग बैठ रहे हैं अमाल के साथ में कोई भी, तो उनकी अच्छी बात होती थी और बाकी सबकी बिचिंग या फिर डिस्कशन होता था। इस तरीके की उनकी गेम रही। स्ट्रॉन्ग पॉइंट इनके जो है वो आते थे,
बट ऑल ऑफ सडन फिर यू टर्न आ जाते थे, सॉरी 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 सॉरी। बहुत सारी चीज़ें चली। तो अमाल मलिक को भी पसंद करने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनके गाने को पसंद करने वाले, उनका वर्क को पसंद करने वाले। एज ए पर्सनालिटी बिग बॉस के अंदर लोगों को पसंद आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, बट ही इज़ डेफिनेटली मेकिंग इन टॉप 5। तो 4th नंबर की पोजीशन पे इस वीक पे जो है वो है। आगे का हमें पता नहीं, एक और महीना बाकी है, कुछ भी हो सकता है बिग बॉस के घर के अंदर, जब इतने सारे बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर निकल गए हैं। क्योंकि हर एक चीज़ वोटों के आधार पे ही हुई है, चाहे वो बसीर का एविक्शन हो, चाहे वो जीशान का हो, चाहे वो अभिषेक का हो, सब के सब वोटों के आधार पे ही हुए हैं। और मैंने हमेशा अपने वोटिंग ट्रेंड के अंदर, अपने वीडियोस के अंदर, जब भी एविक्शन होने वाला होता है, मैंने बता दिया है कि भाई ये जा रहा है, बचा लो अगर बचा सकते हो तो वोट करके। बट ठीक है, चलो नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं। फरहाना भट्ट, ये लड़की मुझे बहुत 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 इम्प्रेस कर गई है, हालांकि नेगेटिवली और पॉजिटिवली दोनों तरफ से। क्योंकि देखो, नेगेटिवली मैं इसलिए बोलना चाहूँगा कि लड़की डरती नहीं है। बाकी सब लोग जो है वो डर जाते हैं इस तरीके की बातें करने में। टीवी ऑडियंस, ओटीटी ऑडियंस बाइफरकेट कर दिया। ये नैरेटिव पहले चलता था, है ना, जब एक स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी आता था ओटीटी का या क्रिएटर का, तब ये नैरेटिव चलता था। बट अब जो है ये नैरेटिव, आप फरहाना जो है वो अगर होते क्रिएटर तो शायद आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलता। हालांकि नंबर 3 की पोजीशन भी ये बहुत बड़ी बात है। कश्मीर की एक सिंगल लड़की जो अपने घर से रिबेलियस है क्या नहीं है हमें नहीं पता, बट बंदी के अंदर दम है, बहुत बढ़िया कर रही है फरहाना भट्ट। लव हर, हेट हर, कुछ भी करो, बट बिग बॉस की जर्नी के अंदर जब फरहाना भट्ट का नाम आएगा तो वही मतलब तहलका मच जाएगा। बहुत सारे सीज़न में ऐसा करेक्टर होता है, हीरो बोल दो, हीरोइन बोल दो, विलन बोल दो, वैम्पायर बोल दो, कुछ भी बोल दो, बट ये सीज़न के अंदर फरहाना भट्ट का नाम जो है गूंजता रहेगा। नंबर 3 के ऊपर नंबर 2 की बात करें, गौरव खन्ना। गौरव खन्ना नंबर 2 पे, भाई क्या गेम ही कर ली, पलट दिया पूरा, मतलब पासा पलट दिया है बिग बॉस ने। बिग बॉस की पूरी कहानी का, बिग बॉस ने पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है वो लिखी हुई है। मैं हूँ यहाँ का सुपरस्टार। भाई मतलब सिद्धार्थ शुक्ला की याद आ गई मेरे को तो। हालांकि मैं बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर रहा हूँ उसको उसके साथ में, वो बंदे का ऑरा ही टोटली डिफरेंट था। ही वॉज ओजी। नहीं रहे हमारे साथ में सिद्धार्थ, बट उनकी यादें हमेशा रहती है। जब भी मैंने अपने चैनल खोला था तो मैंने सिद्धार्थ से बात करी थी, उस टाइम पे भी सिद्धार्थ ने बोला था यस आई विल कम ऑन योर चैनल। बहुत सारी बातें हुई थी, मैं भी खुद एज ए फ़ैन था वहाँ पे, फंबल हो रहा था सिद्धार्थ से बात करने के लिए। हालांकि मैं बोलता बहुत वैसे बोलते हैं, मुझे बहुत स्पष्ट मेरी भाषा है, बट फिर भी फंबल हो जाना मतलब कहीं ना कहीं एक फ़ैन मोमेंट समझो वो ऐसा था। तो गौरव खन्ना की गेम की बात करें तो गौरव खन्ना ने बहुत स्मार्टली अपना गाड़ी का पेट्रोल खर्च किए बिना आराम से दिमाग लगा 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 के जो है वो चीज़ें करी है। और ऑल ऑफ सडन मैंने आप लोगों को बोला था कि विनर जो डिसाइड होता है ना, वो बिग बॉस के लास्ट के 1 महीने में डिसाइड होता है। उससे पहले 1-2 महीने 3 महीने जितना भी चल रहा है बिग बॉस, वो सिर्फ आप अपना पेट्रोल खर्च कर रहे हो। जैसे जीशान भाई ने पेट्रोल खर्च कर दिया, मैं वो यहाँ बनाऊँगा अपना बसतपुर 3, बसीर, छोटी छोटी बातों को मुद्दा, हर चीज़ में घुसना ज़रूरी नहीं था। जैसे ये सब कुछ चीज़ें जो चलती थी, है ना। अभिषेक भी जो है थोड़ा सा गुमसुम हो गया था, एक ही गेम चल रही थी उसकी, एक ही तरीके की, तो होना ही था ये चीज़ें। तो भाई गौरव खन्ना नंबर 2 के ऊपर है, और यू नेवर नो कि गौरव खन्ना और प्रणीत मोरे नंबर 1 पे है। देखो प्रणीत मोरे की मैं बात करूँ, दिस इज़ रियल अंडरडॉग वाली बात है कि आपने एकदम अंडरडॉग प्ले किया। डार्क हॉर्स ऑफ द सीज़न प्रणीत मोरे को मैं ये टाइटल देना चाहूँगा। आपने देखा एक चीज़ की किस तरीके से प्रणीत मोरे ने सलमान खान ने उनको बोला कि भाई मेरी वजह से तुम्हारा घर चलता है, ये है वो है। हालांकि एल्विश से भी बुलवाया गया कान में, आई डोंट थिंक एल्विश ये सब कुछ चीज़ें बोलता, वो सब कुछ चीज़ें कि भाई हाँ ये ब्रेड बटर ये चलता है। मेकर्स बुलवाते हैं, टारगेट करना चाह रहे थे प्रणीत को। प्रणीत की हेल्थ कंडीशन ख़राब हुई, पूरा सोशल मीडिया ऑर्गेनिकली ट्रेंड हो रहा था। उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि भाई बिग बॉस जो है वो प्रणीत को निकाल नहीं सकता वोटिंग से, बट हेल्थ कंडीशन की वजह से निकालना पड़ा। प्रणीत ने परमाइसिस छोड़ा ही नहीं था, कोई हॉस्पिटल नहीं गए थे, वो वहीं थे एकदम एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर, मेडिकल सुपरविजन के अंदर। वहाँ पे हर एक रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, वापस आए, और भी इनका फैंडम जो है और भी सपोर्ट जो है इनको मिलने लगा है।
अब देखो ये तो रहा इस वीक की बात, यहाँ तक की बात, प्रणीत नंबर 1 पे है। बट ना करे नारायण और बिग बॉस ने प्रणीत को अगर गलत दिखाना चाहा और ये दिखाने की कोशिश करी कि प्रणीत की वजह से जो है वो अभिषेक का गेम या फिर उसका एविक्शन हुआ है, देन देर विल बी अ डाउनफॉल और फिर गेम जो है थोड़ी सी चेंज हो सकती है, गौरव ऊपर आ सकता है। ये तो थे मेरे टॉप 1 से लेके 10 तक की रैंकिंग। आपके हिसाब से कौन कौन नंबर 1 से लेके 10 तक है मुझे बता देना, नंबर 1 से 5 भी बता देना। और ऐसी ही अपडेट के लिए 100% प्रेडिक्शन के लिए फॉलो सब्सक्राइब सब कुछ कर लो, और थैंक्स करके नीचे एक हाइप का भी बटन है वो भी दबा दो गाइस। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।